नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग परीक्षा 2022 और 23 के मॉडल को समझेंगे, जो पिछली बार हुए थे पेपर। इन सभी के कुछ खास प्रश्न हैं जो आपके लिए लाए हैं। ये प्रश्न आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट है, उनका मानना था कि संस्कृति ही श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्होंने समाज सुधार के लिए यह नारा दिया था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को विस्तार से समझाया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको बार बार लाया जा रहा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के लिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ये अमूल दूध नामक सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस क्रांति से भारत की दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया था। जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का किस युग की सभ्यता थी? तो ये आपकी कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की स्थापना कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के निवासी कांस्य का उपयोग करना ही जानते थे। हड़प्पा के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। यहाँ से कांसे की कई वस्तुएं जैसे नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य समाज का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, इसके बाद भारत में शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राम बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन उसकी औपचारिक स्थापना राम बिहारी बोस ने ही जापान में की थी। थर्ड पॉइंट क्या है, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और इसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया था इस फौज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, जो है वो सबसे लंबा बांध है भारत का। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बना हुआ है। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा बांध है। यह मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रित और सिंचाई के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए इसको बार बार उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश फिर अन्य राज्यों में भी लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, भारत में GST कब लागू की गई थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है,
जीएसटी वस्तु सेवा कर है, ठीक है। भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने कई पुराने करों को खत्म कर दिया है, ठीक है। इसे पूरे देश में एक राष्ट्र और एक कर, वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ठीक है। गुजरात की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में से सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है, ठीक है। इस तटरेखा पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और औद्योगिक केंद्र भी स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोधगया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है, ठीक है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में हुआ था, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है इसका पूरा नाम। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किया गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो विकास से संबंधित नीतियों पर सलाह देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन बी का पूरा नाम, रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोबालामिन, ठीक है। कोबालामिन आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विटामिन बी का रासायनिक नाम कोबालामिन है, ठीक है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, दूसरी सलाह पर आधारित किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य भारत में भारी उद्योगों का विकास करना था, ठीक है। यह योजना प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित की गई थी, ठीक है। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी का, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय सबसे पहले पूर्वी राज्यों में दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान, ठीक है।
थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 19 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है या कई हार्मोन का स्राव करती है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 20, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात राज्य में साबरमती नदी की एक सहायक नदी के पास स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ एक कृत्रिम गोदी के अवशेष मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यह एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। ठीक है, तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन सभी खत्म हुए। तो उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगले एपिसोड के लिए कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।